Hello, students of class 10th. I am Suman Jambal, your maths teacher from GE Public School, Kangra, and today we will discuss exercise 1.3 में क्वेश्चन है कि प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज इर्रेशनल नंबर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे आज. तो बच्चे इस क्वेश्चन में हमें ये प्रूव करना है कि अंडर रूट 2 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है. क्लियर? को प्राइम के बारे में हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो इस क्वेश्चन का जब प्रूफ करना है तो हम पहले ये मान के चलेंगे कि अंडर रूट 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है. वी अज्यूम दैट. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो चलेंगे प्रूफ करते हैं इसका. लेट कर लेते हैं. लेट अस अज्यूम दैट अंडर रूट 2 इज रैशनल नंबर. तो लेट अस अज्यूम दैट, हमने ये अज्यूम कर लिया दैट अंडर रूट 2 इज रैशनल नंबर. रैशनल नंबर अंडर रूट 2 जो है बच्चे वो एक रैशनल नंबर है. ये हम अज्यूम कर लेते हैं. ठीक है. अब रैशनल नंबर क्या होते हैं? रैशनल नंबर वो होते हैं जो a अपॉन बी की फॉर्म में है. द नंबर इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन बी एंड वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0. जहाँ b 0 के इक्वल ना हो, दोज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो हमने अंडर रूट 2 को a अपॉन बी की फॉर्म में लिख लिया. ठीक है. क्योंकि ये रैशनल नंबर है तो a अपॉन बी की फॉर्म में रहेगा. अगर a अपॉन बी की फॉर्म में है तो a और b क्या है? a और b इंटीजर्स होते हैं. और मान के चलते हैं कि a और b जो है वो को प्राइम नंबर्स हैं. ठीक है. वी अज्यूम, हमने मान लिया कि लेट a एंड b आर की विच नंबर्स आर को प्राइम नंबर, जिनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता है. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो मान के चलेंगे लेट a एंड b आर को प्राइम नंबर्स. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेट a एंड b आर को प्राइम नंबर्स. को प्राइम नंबर कौन से? जिनका 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता है. 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b. दैट इज 1 इज ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ, ठीक है, ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b. कि 1 जो है वो a और b का सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, दैट इज 1. ठीक है. 1 is the only common factor of a and b. That is because of that a and b are co-prime numbers. Clear to all of you? तो यहाँ से या b को मैं इससे मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो ये बनेंगे अंडर रूट 2b इक्वल टू a. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो अंडर रूट 2b होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर. तो यहाँ पे स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग करेंगे बच्चे. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये बन गया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, इट इज इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं इसको. क्लियर? अब हमें, अगर हम इस 2 को इधर ले जाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2. इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास b स्क्वायर आता है. इट मीन्स a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. इसका मतलब ये हुआ कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. इट मीन्स कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2. अगर a स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो इसी जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं इसी में थ्योरम है 1.3. क्लियर? उस थ्योरम में दिया गया कि अगर 2 प्राइम, कोई भी प्राइम नंबर जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, या a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय एनी प्राइम नंबर 2 से, ठीक है, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो a भी 2 से डिविजिबल होगा. ठीक है. तो if a square is divisible by 2, then a is also divisible by 2. Then a is also divisible by 2. तो a भी 2 से divisible होगा. Clear to all of you? ये इसको ऐसे भी बोल सकते हैं
कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, कि 2 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर बाय थ्योरम 1.3 2 डिवाइड्स ए। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां से हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर 2 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है या ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। अगर ए जो है वो 2 से डिविजिबल है बच्चे, तो ए अपॉन 2, इट मीन्स ए को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास कोई अनदर नंबर आ जाएगा, दैट इज सी। ठीक है, हम किसी भी नंबर, जैसे हमने ए स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया तो बी स्क्वायर आया, उसी तरह से अगर हम ए को 2 से डिवाइड करेंगे तो अनदर नंबर आएगा, दैट इज सी। तो इट मीन्स कि ये क्या हो गया, इसका मतलब होगा a इज इक्वल टू 2c। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट मीन्स a इज इक्वल टू 2c। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चे हम इसे एक बार यहाँ पे देखिए, इसको मैं एक कॉलम में बना लेता हूं। ठीक है, और a इज इक्वल टू 2c आ गया। अब a की वैल्यू 2c हम यहां पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। मैं यहां से मिटा रहा हूं इसे। क्लियर? तो इट मीन्स अब यहां पे मैं लिख रहा हूं, यहां पे पुट a इज इक्वल टू पुट इन 1। तो इसको a इज इक्वल टू 2c को पुट a इज इक्वल टू 2c इन इक्वेशन नंबर 1 यहां पे। तो ये बन जाता है 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा बच्चे 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। अगर हम 2 को उधर ले जाएं तो b स्क्वायर इक्वल टू ये 2 डिवाइड करेगा और ये बन जाएगा 2c स्क्वायर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं इस 2 को इधर ले आता हूं तो ये बन जाता है b स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। इट मीन्स कि b स्क्वायर को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास c स्क्वायर आ रहा है। इट मीन्स क्या मतलब हुआ इसका, जैसे यहां पे था b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 2, इट मीन्स a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ए स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया तो बी स्क्वायर आया। इस तरह से यहां पे भी बी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू सी स्क्वायर, इसका मतलब बी स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया तो सी स्क्वायर आया। इट मींस बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 या 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 मीन्स बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय बाय 2। बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। क्लियर? अगर बी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो बाय थ्योरम 1.3 बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। डिविजिबल बाय 2। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में अब देखिए बी 2 से डिविजिबल है। ठीक है, ए भी 2 से डिविजिबल है और बी भी 2 से डिविजिबल है। इट मीन्स ये हुआ कि ए एंड बी 2 इज अनदर कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। इट मीन्स 2 इज अनदर कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, क्योंकि यहां पे हमने ये बता दिया कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 एंड a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, कि 2 जो है वो b भी 2 से डिविजिबल है और a भी 2 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि जो 2 है वो एक अनदर कॉमन फैक्टर है a और b का। क्लियर? 2 इज द अनदर कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। ये हमारे पास यहाँ पे निकल के आया इन दो कंडीशन से। क्लियर? तो नेक्स्ट स्टेप में मैं यहां से बता रहा हूं, यहां से देखिए, इस मीन्स 2 is another common factor of A and B। 2 जो है बच्चे वो another common factor आ गया A and B का, और हम ये मान के चले थे कि A और B का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है ही नहीं। क्लियर? हम ये मान के चले थे स्टार्टिंग से, हमने ये ए और बी को हमने को प्राइम नंबर मान के चले थे। क्लियर? कि को प्राइम नंबर मींस ए और बी का 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है ही नहीं, जबकि हमारे पास यहाँ पे 2 इज द अनदर कॉमन फैक्टर निकल आया ए और बी का। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो एजम्पशन करी थी वो गलत हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ए और बी जो है वो को प्राइम नंबर्स नहीं है। इसका इट मींस
आवर कंट्राडिक्शन इज, जो हमने इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो मान के चले थे कि ए और बी को प्राइम नंबर है, वो कंट्राडिक्ट हो गया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इट मींस इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, तो यहां लिखेंगे क्या हम, इट कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट the fact that it contradict the fact that A and B are co-prime numbers. इसका मतलब ये हुआ कि यहां से हमें यहां कंट्राडिक्शन होगी, इसने कंट्राडिक्ट कर दिया। ये जो लाइन हमने लिखी है, 2 इज अनदर कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन ने इस चीज को कंट्राडिक्ट कर दिया कि ए एंड बी जो है वो कोई प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर? इट मींस इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो अजम्पशन करी थी, ये जो हम अजम्पशन हमने करी थी कि √2 इज रैशनल नंबर है, वो क्या हो गया, रॉन्ग, इनकरेक्ट। फॉर इम्प्लाइज आवर assumption is incorrect. That कौन सी assumption? Our assumption is incorrect that √2 is rational number. √2 is rational number. इसका मतलब क्या हुआ, √2 जो है वो एक इररेशनल नंबर है। तो ये जो assumption हमने करी थी स्टार्टिंग में, वो होगी इनकरेक्ट। इट मींस √2 is a rational number, irrational number, sorry. For implies √2 is an या is irrational number. Clear to all of you? So this is your proof. ठीक है, यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था कि √2 जो है बच्चे वो एक इररेशनल नंबर है। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? थैंक्स फॉर वॉचिंग।